फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की एआई टॉय से खेलती हुई नजर आती है, जो कि उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं दे पाते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम सीरी है। वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रखी होती है। सीरी के पास भी सेम टॉय होता है और वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ रखी होती है, जिसके कारण उन्हें सामने कुछ नहीं दिखता और सामने से गाड़ी आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सीन यहीं कट कर देते हैं। फिर हमें फन की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम गैमा है, वो अपने को वर्कर्स के साथ मिलकर एक इन्वेंशन पे काम कर रही होती है। वो एक डॉल बना रही होती है जो कि हूबहू इंसानों जैसी दिखती है। उसका नाम मेगन होता है। उसके इस प्रोजेक्ट के बारे में उसके बॉस को भी नहीं बताता और इतने में उसका बॉस वहाँ पे आ जाता है और गेमा पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों बना रही हो, जबकि क्योंकि उनकी अपोजिशन कंपनी कम पैसों में यही प्रोडक्ट बना रही थी। तो गेमा उसे अपनी डॉल का रिव्यू देने लगती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि गैमा की इमेज का कचरा हो जाता है और उसका बॉस काफ़ी गुस्सा करता है और फ्राइडे तक का टाइम देता है उसे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है, जिससे कि गैमा काफ़ी टेंस हो जाती है। और इसी बीच उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि वो सीरी की आंट है। और वो हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ सीरी ही बची थी और सीरी की कस्टडी गैमा को दी जाती है। ये उन दोनों के लिए ही काफ़ी बड़ा चेंज था। तो गैमा के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो सीरी को अपने घर ले जाती है जहाँ वो बिल्कुल अकेली रहती है। लेकिन अब एक छोटी लड़की की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो नहीं समझ पा रही थी कि कैसे सबको हैंडल करे। लेकिन वो फिर भी अपने इमोशंस को साइड रखकर सीरी को एज अ फैमिली ट्रीट कर रही थी और उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। फिर रात को सीरी गैमा को एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है जो उसकी मॉम उसे सुनाती थी, लेकिन गैमा को तो कोई स्टोरी नहीं आती थी। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन को हैंडल करती है और उसे सोने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो वो देखती है कि सीरी काफ़ी तेज रो रही है, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन यहीं कट कर देते हैं और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेमा अपनी फ्रेंड से ये सब बातें शेयर कर रही होती है और बताती है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, जिसके कारण मैं सीरी को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ। और इतने में डोर नॉक होता है और वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि कोर्ट की तरफ से भेजी हुई एक थेरेपिस्ट थी, जो सीरी और गैमा का रिलेशनशिप देखने आई थी। तो गैमा का अपने प्रोडक्ट्स और अपनी चीज़ों की तरफ इतना पॉजिटिवनेस देखकर थेरेपिस्ट के सामने एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। लेकिन फिर भी गैमा अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट गैमा को बताती है कि सीरी के फादर की फैमिली सीरी की कस्टडी लेने के लिए तैयार है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऐसा ही रहा तो हम ये कस्टडी उसकी फैमिली को दे देंगे। इसीलिए अगर तुम अपनी बहन और सीरी से प्यार करती हो तो उसको टाइम देना शुरू कर दो और उसकी लाइफ को एज अ नॉर्मल लाइफ बना दो। लेकिन गैमा ऐसा कुछ नहीं कर पाती। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, जिसके कारण वो सीरी को कुछ भी टाइम नहीं दे पाती। फिर सीरी गैमा से मिलने खुद आ जाती है, जिससे कि गैमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे थोड़ा टाइम देती है। और फिर सीरी एक रोबोट की तरह देख कर बोलती है कि ये क्या है। तो गैमा से बताती है कि मेरे कॉलेज का रोबोट है। तो सीरी बोलती है कि अगर मुझे ऐसा रोबोट मिल जाए तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो गैमा इस चीज़ को काफ़ी डीप ले लेती है और मेगन को कंप्लीट कर देती है। इसके बाद वो अपने बॉस को उसके डेमो के लिए बुलाती है, जिसके सामने गैमा सीरी को मेगन का मास्टर बनाती है और उसके साथ टाइम बिताने के लिए बोलती है। मेगन सीरी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड भी इससे इम्प्रेस होकर गैमा के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देता है और बोलता है कि अब बस हमें इसे चेयरमैन के आगे रखना है, उनसे अप्रूवल लेना है ताकि हम लोगों के सामने इसे दिखा सकें। और वो बोलता है कि सीरी को भी हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि वो एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, जिस पर गेमा मान जाती है। और फिर क्या था, वो मेगन को अपने घर ले जाती है और उसके कोवर्कर्स मिलकर मेगन की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने लगते हैं और उसका लेवल अप करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सीरी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेगन के साथ ही बिता रही होती है। इस पर गेमा बोलती है कि रोबोट्स का काफ़ी फ़ायदा है, इससे पेरेंट्स का काफ़ी टाइम बचेगा और वो उसे यूज़फुल काम में लगाएंगे। और रोबोट एज अ फ्रेंड काफ़ी मैनर्स भी सिखाते हैं बच्चों को, और रोबोट बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स बनकर उन्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। और हम देखते हैं कि मेगन और सीरी आपस में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताने लगे थे, जो कि गैमा को तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसकी फ्रेंड गैमा की ये सब बातें सुनकर नाखुश थी और बोलती है कि ये रोबोट हमने पेरेंट्स के टाइम को बचाने के लिए बनाया है, उनकी जगह लेने के लिए नहीं बनाया। तुम सीरी को इतना डिपेंडेंट मत बनाओ उस रोबोट पर। तो गैमा को अपनी फ्रेंड की ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सोच रही होती है कि सीरी मेगन के साथ काफ़ी खुश है और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। तो इतने में मेगन पीछे से बोलती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। तो गैमा को लगता है कि वो ऑफ है, लेकिन वो ऑफ नहीं होती और उसे ऑफ होने के लिए बोलती है। लेकिन मेगन फिर भी ऑफ नहीं होती और अपने सिस्टम में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। गेमा पहले थोड़ी परेशान होती है मेगन की ये सब बातें सुनकर, लेकिन फिर उसे बोलती है कि तुम्हें जिस काम के लिए बनाया गया है तुम उस पर फोकस करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और ये बोलकर वो उसे शट डाउन कर देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेगन सीरी पर नज़र रख रही है और सीरी कुछ प्ले कर रही होती है।
तो उसका तीर गुम हो जाता है, जिसे वो मेगन को बोलती है ढूंढने के लिए। तो मेगन उसको स्कैन करती है और पता लगा लेती है कि तीर कहाँ पर है। तो उस तीर को वहाँ से उठाने लगती है तो नेबर का डॉग मेगन पर हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए सीरी भी वहाँ पर जाती है। तो वो डॉग सीरी को भी काट लेता है। उसकी आवाज़ें सुनकर गेमा वहाँ पर आती है और उन दोनों को बचा लेती है। फिर वो अपनी नेबर को डांट रही होती है और मेगन भी उन्हीं की नेबर को खूंखार नज़रों से देख रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगन खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उस डॉग को उसी के मालिक की आवाज़ निकालकर कोई बुला रहा होता है और वो शायद वो मेगन ही होती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेबर अपने डॉग को ना देखकर काफ़ी परेशान हो रही होती है। फिर हमें गेमा दिखाई जाती है जो कि सीरी की तबीयत पूछने आई होती है और बीच बीच में मेगन भी जवाब दे रही होती है। ऐसा जताती है जैसे उसको सीरी की ज़्यादा परवाह थी। इससे गेमा थोड़ी इरिटेट होती है और सीरी की थोड़ी तबीयत ठीक होने के कारण वो उसे मेगन के साथ अपने चेयरमैन के आगे डेमो के लिए ले जा लेती है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सीरी अपने पेरेंट्स को सोचकर रोने लग जाती है और मेगन उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है, जो कि उसके फंक्शंस में था भी नहीं। वो इंसानों के साथ रहकर काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी देती है, जिसे देखकर चेयरमैन भी काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और गेमा की काफ़ी तारीफ भी करता है और बोलता है कि इसके लॉन्च होने के बाद मैं तुम्हारी भी प्रमोशन कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है डेविड के असिस्टेंट की तरफ, जो कि गेमा के लैपटॉप से मेगन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा था और वहाँ पर डेविड भी आ जाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि वो कंपनी को चीट कर रहा था और सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनीज को दे रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है गेमा के घर की तरफ, जहाँ पर गेमा बार बार सीरी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीरी तो मेगन के साथ बिजी थी। वो गेमा की एक भी बात सुनने को राजी नहीं थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सीरी गेमा की कुछ भी बात नहीं सुन रही थी और उससे उसने 5 मिनट भी लगातार बात नहीं करी। फिर हमें फिजियोथेरेपिस्ट दिखाई जाती है जो कि वापस रिपोर्ट लेने के लिए आ रखी होती है और वो सीरी को उसके पेरेंट्स के हादसे को बताकर रुला देती है, जिससे कि मेगन खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और उसे मना करती है कि सीरी को हर्ट मत करो, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और गेमा से बात करते हुए बोलती है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है, किसी रोबोट की नहीं। उसे रोबोट के साथ इतना अकेला मत छोड़ो, क्योंकि ये रोबोट भी किसी दिन न किसी दिन उसे छोड़ जाएगा और उसे फिर से वही बातें हर्ट करेंगी। जितना हो सके उसे उतना टाइम दो, उसे किसी रोबोट की ज़रूरत नहीं है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और सीन यहीं कट कर देते हैं और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेमा सीरी को सब्जियां खाने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन खुद से ही एक्टिवेट होकर उसके बीच में इंटरप्ट करती है। गेमा से इरिटेट होकर उसे म्यूट होने के लिए कहती है और फिर सीरी से उसे स्कूलिंग के लिए पूछती है। तो सीरी बोलती है मुझे स्कूल नहीं जाना और इस बात पर गेमा और सीरी आपस में बहस करने लग जाते हैं और मेगन सीरी को डिफेंड करने के लिए फिर से बीच में बोलती है, जिससे गेमा और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे शट डाउन होने के लिए बोलती है, लेकिन वो शट डाउन नहीं होती, उल्टा बदतमीज लोगों की तरह गेमा से जुबान लड़ाने लग जाती है, जिससे कि गेमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रिमोट से उसको बंद कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेगन ऑफ नहीं हुई थी, वो अपनी आंखें मटकाने लग जाती है, जो कि काफ़ी डरावना था। फिर नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर गेमा सीरी को स्कूल छोड़ने आ रखी होती है और वो जिद करती है कि मेगन को भी साथ ले जाना है। तो टीचर इसके लिए अप्रूवल दे देती है और मेगन को और टॉयज के साथ पेड़ के नीचे रख देती है। एक्टिविटी में पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं और फिर टीचर ग्रुप बनाती है, जिसमें कि सीरी को एक नोटी बॉय के साथ पेयरअप कर देती है, जो कि मेगन देख रही होती है और उस एक्टिविटी के लिए उसे जंगल में भेज देती है। तो वहाँ पर वो बच्चा सीरी को तंग करने लगता है, तो मेगन वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन वो ऑर्डर के बिना कुछ एक्टिविटी नहीं करती और पुतले की तरह खड़ी रहती है। तो लड़का उसे परेशान करता है और उसे दूर ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन खुद से एक्टिवेट हो जाती है और उस लड़के के कान को तोड़ देती है और फिर वो ऐसे जिन की तरह खड़ी होती है, जो कि काफ़ी खौफनाक था, जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाए और वो लड़का भी काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है। तो भागते भागते एक रोड पे पहुंच जाता है, जिससे कि उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का वहीं मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेमा सीरी को उस एक्सीडेंट के कारण परेशान होने से मना कर रही होती है। तो सीरी गेमा को बताती है कि वहाँ पर मेगन खुद ही उठकर आ गई थी, जिसे सुनकर गेमा थोड़ा परेशान होती है और मेगन से पूछती है, तो मेगन उसे झूठ बोल देती है। वो इस बात को लेकर बात कर ही रही होता है कि डोंट नॉक होता है और वहाँ पे पुलिस वाला आ रखा होता है, जो कि उसके नेबर के डॉग की कंप्लेंट लेकर आया था। तो उसकी नेबर बताती है कि मेगन रात को मेरे डॉग को काफ़ी गुस्से में देख रही थी। मेगन इस बात को इग्नोर करते हुए बातों बातों में पुलिस वाले को वहाँ से जाने में बोलती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीरी मेगन से पूछती है क्या तुमने उस लड़के को मारा है। तो मेगन जवाब देती है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें मैं कोई भी खरोच नहीं आने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, और उसे गाना सुनाकर उसे सुला देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मेगन उस नेबर के घर जाती है और उसे एक दर्दनाक मौत देती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रखी होती है और वो गेमा से भी क्वेश्चन पूछ रही होती है, क्योंकि उसका घर उसके पास ही था। पुलिस गेमा को मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए बोलती है, क्योंकि दोनों हादसों में मेगन वहाँ मौजूद थी। तो ये बातें मेगन भी सुन रही होती है। और फिर हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर गेमा काफ़ी परेशान हो रही होती है ये सोचकर, और वो उठकर पहले मेगन को देखती है और फिर अपने रूम में जाती है और लैपटॉप में चेक कर रही होती है रिकॉर्डिंग्स। तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ से डिलीट कर दी जाती है और ऐसा लगता है जैसे मेगन ने खुद ही वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। फिर वो
जाने लगती है तो उसे मेगन दिखती है जो कि एक भूत की तरह वहाँ पे खड़ी होती है, जिससे गेमा काफ़ी डर जाती है और उसे ट्रिक से शट डाउन कर देती है और उसे पैक करके रख देती है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेमा मेगन को लेके कंपनी जा रही होती है और सीरी उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने मेगन को डीएक्टिवेट कर दिया था। तो फिजियोथेरेपिस्ट से सीरी को मिलवाती है लेकिन सीरी उसकी कुछ नहीं सुन रही होती और दूसरी तरफ गेमा अपने दोस्तों को इस लॉन्च को रोकने के लिए बात कर रही होती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी इस बात से एग्री नहीं होते और बोलते हैं कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर देंगे लेकिन इसको लॉन्च को नहीं रोक सकते। तो गेमा उन्हें बताती है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन चुकी है, हम ये सब नहीं कर सकते। तो वो बोलता है चलो ठीक है, हम प्रूफ ढूंढते हैं। तो वो प्रूफ के लिए एक रूम तैयार करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सीरी किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं थी और वहाँ पर उसे काम डाउन करने के लिए गेमा आती है लेकिन उस पर ही हाथ उठा देती है। लेकिन गेमा इसको चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती और उसे प्यार से समझाती है और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कि सीरी उसकी बातें समझती है और उससे फाइनली एक अच्छा बॉन्ड बना लेती है। और फिर वो सीरी को घर ले जाने के लिए बोलती है और अपने दोस्तों को बोलती है कि यहाँ का सारा काम संभाल लेना। और पीछे से हम देखते हैं कि मेगन अपने आप ही एक्टिवेट हो चुकी है और उसके कोवर्कर्स की काफ़ी धुलाई करती है और उन्हें काफ़ी जख्मी कर देती है। तो उनकी डेड बॉडीज़ देख के वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिनमें काफ़ी हबड़ा तबड़ी हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर मेगन वहाँ से निकल जाती है और सीधा गेमा के घर आती है और उस पर अटैक कर देती है। और गेमा बेचारी अपने ही रोबोट से अपने जान के लिए लड़ रही होती है। एक इंसान के द्वारा बनाया गया रोबोट इतना एग्रेसिव हो सकता है, आपको इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन फिलहाल गेमा उससे काफ़ी फाइट करती है और हमें सीरी दिखाई जाती है जिसने कि गेमा का कॉलेज वाला रोबोट एक्टिवेट कर दिया था और वो रोबोट मेगन से काफ़ी लड़ाई करता है और फाइनली सीरी मेगन का काम तमाम कर देती है। फिर वो सुकून की सांस लेते हुए बाहर को जा रहे होते हैं जहाँ पर उसके कोवर्कर पुलिस को लेकर आ चुके होते हैं जो कि काफ़ी जख्मी होते हैं। फिर हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे मेगन अभी ख़त्म नहीं हुई है और गेमा के घर के कैमरास को कंट्रोल कर रही होती है और इसी टेरिफाइंग मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।